नमस्कार दोस्तों। एनसीईआरटी व आरबीएसई के पैटर्न पर हम देख रहे थे कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक के हर विषय के टॉप क्वेश्चन दोस्तों, जिसके अंदर आज हमारे रहने वाले हैं कक्षा 9 भूगोल के 400 महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये पार्ट नंबर 3 रहेगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने 260 क्वेश्चन के आसपास देख लिए थे। आज 261 से लेकर आगे के जो क्वेश्चन है वो इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं दोस्तों। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज जो एग्जाम हो रही है, आजकल जो एग्जाम होते हैं उनके अंदर एनसीईआरटी और आरबीएसई का पैटर्न ही पूछा जाता है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपका 261। राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मिट्टी अपरदन पाया जाता है? राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मिट्टी अपरदन पाया जाता है? हाड़ौती क्षेत्र के अंदर। वैसे आप कर सकते हैं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र यानी जो मरुस्थल है, लेकिन इससे अधिक होता है हाड़ौती क्षेत्र पठार के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62। सर्वाधिक जैव विविधता वाले वन, जैव विविधता वाले वन है वो है सदाबहार वन। कौन से हैं मित्रों? सदाबहार वन। क्वेश्चन नंबर 63। कौन सा वृक्ष सदाबहार वनों में नहीं पाया जाता? इनमें से कौन सा वन मोहगनी है, महुआ नहीं है दोस्तों। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 64 है भारत का सुंदर वन यानी दलदली वन उदाहरण है, किसका उदाहरण है? जवारीय वन का। किसका उदाहरण है? ये जवारीय वन का है। क्वेश्चन नंबर 65 है भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन, व्यावसायिक वन कौन सा है दोस्तों? पतझड़ी या मानसूनी वन है दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 66 है गंगा या ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में विशेष रूप से पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है? सौंदरी वृक्ष दोस्तों, सौंदरी वृक्ष है। क्वेश्चन नंबर 67 है देवदार के वृक्ष मिलते हैं कहां पर? हिमालय में देवदार के जो वृक्ष है वो मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है निम्न में से सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला दिया गया आपको भारत विश्व के 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्र भारत के क्षेत्रफल का 2.85% है। दोनों सही है, यहां पे ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 69 वह वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती है, इस प्रकार की वनस्पति को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अक्षत वनस्पति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से संबंधित सत्य कथन चुनिए। पहला, ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, तमिलनाडु के तट तक सीमित है। ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म व आर्द्र रहते हैं। इन वनों में मुख्य वृक्ष आबुनस, मोहगनी, रोजवुड, रबड़, सिनकोना है। तीनों सही है, यहाँ पे ऑप्शन 4 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 है निम्न में से भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में फैले वनों का पठार कौन सा है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सागौन का संबंध मुख्यतः किस प्रकार के वनों से है? सागौन का संबंध है पर्णपाती वनों से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 73 कंटीले वन तथा झाड़ियों से संबंधित सत्य कथनों का चयन कीजिए। देखते हैं कौन से पहला, जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां कंटीले वन तथा झाड़ियां पाई जाती है। अकासिया, खजूर, यूपोर्बिया, नागपनी यहाँ के मुख्य पादप प्रजातियां हैं। दोनों सही है, 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए निम्न में से कौन सा पर्वतीय वनों का उदाहरण नहीं है? देवदार है, शीशम नहीं है। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 75 निम्न में से गुज्जर व बकरवाल जैसी घुमक्कड़ जातियां निवास करती है कहां पर? पर्वतीय वन क्षेत्रों में, पर्वतीय वन क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 76 भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? 1972 के अंदर। कब? 1972 में। क्वेश्चन 77 है सिंपलीपाल जीव मंडल नीचल कौन से राज्य में स्थित है दोस्तों? कौन से में? उड़ीसा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 78 है निम्न में से कौन सा स्थान जीवमंडल नीचल यानी आरक्षित क्षेत्र में शामिल नहीं है? कौन सा नहीं है? सांबर नहीं है। सिंपलीपाल है, पन्ना है, कच्छ है, सांबर नहीं है। क्वेश्चन 79 किस राज्य में वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है? किस राज्य में? मिजोरम के अंदर।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपका 80। भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब की गई? 1872 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 81 है, असत्य कथन छांटिए। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। 2011 की भारत की जनगणना जो जनसंख्या घनत्व है वो 282 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। तीनों सही है क्या यहाँ पे? अब असत्य कथन आपको यहाँ पर बताना है, तो यह है दोस्तों असत्य, 3 नंबर वाला। अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद तेलंगाना भारत का 29वां राज्य कब बना? वर्तमान में 28वां हो गया है, उस समय ये 29वां राज्य था और यह बना था 2 जून 2014 को। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की मुख्य प्रक्रिया में शामिल नहीं है? शिशु दर न शामिल नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 84 है, जनगणना 2011 के अनुसार केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है दोस्तों? 1084। 1084। क्वेश्चन नंबर 85 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943। कितना है? 943 है। क्वेश्चन नंबर 86 है, सत्य कथन छांटना है यहां पर आपको। देखिए पहला, मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या 121.06 लाख थी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। यह 12.1 करोड़ लोग, यह 12.1 करोड़ लोग भारत में 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में असमान रूप में वितरित है। 121 करोड़ है यहाँ पे। समझ में आ गया यहाँ पे दोस्तों? आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है दोस्तों। यह भी सही है आपका, तो यहां पे तीनों सही है। अगला क्वेश्चन, कथन 1 दिया गया, भारत में अधिकतर प्रवासी ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर पर जो प्रवास है ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है। दूसरा कथन दिया है, ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण कारक प्रभावी होते हैं दोस्तों। अब यहां पर आपको ऑप्शन देखने, दोनों सही है और दूसरा पहले की व्याख्या भी कर रहा है। पहला सही है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 88, जनगणना 2011 के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति वह है जो जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति साक्षर वह है जो जिसकी उम्र 7 वर्ष है तथा वह किसी भी भाषा के समय के साथ पढ़ व लिख सकता हो। क्वेश्चन नंबर 89, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत आपको बताना है, तो वो था 64.6%। क्वेश्चन नंबर 90 है, परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन तथा सेवाएं मुख्यतः किस श्रेणी के उदाहरण है? ये तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में कौन सा कार्यक्रम शामिल है दोस्तों? शिशु मृत्यु दर पर रोक, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क बीमा, व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा। तीनों उपरोक्त सभी, ऑप्शन 4 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या वितरण संरचना में परिवर्तन लाता है दोस्तों? प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्रों के अंदर। क्वेश्चन नंबर 93, जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्न में से किसका परिणाम है दोस्तों? उच्च जन्म दर का। किसका है? उच्च जन्म दर का। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्न में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाता है? प्रतिवर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 95, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? कौटिल्य। कौन है मित्रों? कौटिल्य। क्वेश्चन 96, स्वतंत्रता के समय भारत में कुल कितनी रियासतें थी? 562 रियासतें थी दोस्तों। क्वेश्चन 97, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी राजस्थान में। क्वेश्चन 98, राष्ट्रीय एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल की रही थी। क्वेश्चन 99 है, गोवा का भारत में विलय किस वर्ष हुआ था? 1961 में। कब? 1961 में। क्वेश्चन 300 नंबर पर है, भारत में एक संगठित समाज के संचालन के आदर्शों का वर्णन मिलता है किसमें? शुक्र नीतिसार, मनुस्मृति और अर्थशास्त्र, उपयुक्त सभी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 301, 1947 में देश के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग देशी रियासतों के अधीन था दोस्तों?
40% भाग। क्वेश्चन नंबर 302, ब्रिटिश शासन में भारत मुख्यतः बटा हुआ था किसमें? ब्रिटिश भारत व देशी रियासतों के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? 1946 के अंदर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में रियासती विभाग का गठन कब हुआ था? रियासती विभाग का गठन हुआ था 5 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद भारत में कौन सी रियासत का विलय नहीं हुआ था? कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, ये तीनों का ही नहीं हुआ था दोस्तों, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 है, सरदार पटेल ने किसे अपना सचिव नियुक्त किया जिसकी सहायता से स्वतंत्रता से पूर्व ही अधिकांश रियासतों को भारत में विलय करवाने के लिए एक विलय पत्र तैयार करवाया गया दोस्तों? वीपी मेनन को। किसको? वीपी मेनन को। क्वेश्चन नंबर 307, जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कब हुआ? जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ था 26 अक्टूबर 1947 को। क्वेश्चन नंबर 8, कश्मीर रियासत के किस शासक के द्वारा भारत विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे? हरि सिंह के द्वारा, राजा हरि सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1950 में भारत के संविधान में जम्मू कश्मीर को शामिल किया गया। कहां पर शामिल किया गया था दोस्तों? पहली अनुसूची और भाग ख के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 10, निजाम ने हैदराबाद रियासत के भारत में विलय को स्वीकार कब किया था? 17 सितंबर 1948 को। क्वेश्चन नंबर 311, ऑपरेशन पोलो संबंधित है हैदराबाद को भारत में विलय करने से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्वतंत्रता के समय जूनागढ़ का नवाब कौन था? मोहब्बत खान था, मोहब्बत खान दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, पवित्र सोमनाथ मंदिर और जैन तीर्थ गिरनार किस रियासत में आते हैं? किस में आते हैं? जूनागढ़ रियासत के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 14 है, बेरावल बंदरगाह किस रियासत का प्रमुख बंदरगाह था? बेरावल था जूनागढ़ का। किसका? जूनागढ़ का। क्वेश्चन नंबर 15, जूनागढ़ रियासत में जनमत संग्रह कब करवाया गया? फरवरी 1948 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 16, आधुनिक भारत का निर्माता लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पांडिचेरी पर किसका आधिपत्य था? पांडिचेरी पर फ्रांस का। किसका था? फ्रांस का आधिपत्य था। क्वेश्चन नंबर 18, ऑपरेशन विजय संबंधित था गोवा से। कहां से? गोवा से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से राजस्थान का ठिकाना नहीं है? कुशलगढ़, लावा, अजमेर, मेरवाड़ा, निमराना। अजमेर मेरवाड़ा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से राजस्थान की रियासतों की सीमा नवस्थापित पाकिस्तान से लगती थी? किनकी सीमा लगती थी? जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर की। उपयुक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, राजस्थान के एकीकरण में एवं वर्तमान स्वरूप आने में समय लगा 8 वर्ष 7 माह, 8 वर्ष 7 माह और 7 चरण। 7 चरणों में हुआ था ना, तो 7 चरण। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया के प्रथम चरण में मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री श्री शोभाराम कुमावत बने थे। क्वेश्चन नंबर 23 है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर जैसी बड़ी रियासतों का विलय किस चरण में हुआ था? किस चरण में? चौथे चरण के अंदर इनका विलय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, अजमेर मेरवाड़ा 1956 तक किस श्रेणी का स्वतंत्र राज्य बना रहा? स श्रेणी का राज्य बना रहा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 है, राजस्थान के एकीकरण में सिरोही का राजस्थान में कब शामिल किया गया? सिरोही को शामिल किया गया था 6ठे चरण के अंदर। क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी किसने? गुरुमुख निहाल सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 28 है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा बना? आंध्र प्रदेश। कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। क्वेश्चन नंबर 29, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? 1953 में। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 30, राज्य पुनर्गठन के जस्टिस थे कौन थे? फजल अली। कौन थे? फजल अली थे। क्वेश्चन नंबर 31 है, संयुक्त राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया था? उदयपुर को। संयुक्त राजस्थान की राजधानी उदयपुर को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 32, राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 है,
तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग कब हुआ? 2014 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 34 है, लोकतंत्र से संबंधित सत्य कथनों का चयन करिए। तो करिए मित्रों। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। डेमोक्रेसी का अर्थ लोगों का शासन, दोनों सही है यहां पे। और अब जो क्वेश्चन रहेंगे आगे वाले वो पॉलिटिक्स से संबंधित रहेंगे। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं। लोकतंत्र निष्पक्ष व स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए। सत्ता में बटे सभी लोगों को जीत हार के समान अवसर हो। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। उपयुक्त सभी, चारों सही, तीनों सही है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, सत्य कथन छांटिए। अधिकार लोगों की तार्किक दावे, इन्हें समाज की में स्वीकृति व अदालत द्वारा मान्यता मिली होती है। अधिकार तभी संभव है जब आपका अपने बारे में किया हुआ दावा दूसरे पर भी समान रूप से लागू हो। तो यहां पर दोनों क्या है? आपके सत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 37 है, लोकतंत्र के अधिकारों से संबंधित सत्य कथन चुनिए। देखते हैं, लोकतंत्र में हर नागरिक को वोट देने व चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार है। सही है। लोकतंत्र में अधिकार बहुसंख्यकों के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं। यह भी सही है, दोनों सही है। तो तीसरा सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 38 है, हमारी संविधान कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? 6 मौलिक अधिकार दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सा एक मूल अधिकार नहीं है? इनमें से धार्मिक स्वतंत्रता का है, शोषण के विरुद्ध है, संवैधानिक उपचारों का है, संपत्ति का अधिकार नहीं है। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल किया गया है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार, देश में कहीं पर भी घूमने का अधिकार। उपयुक्त सभी, 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है, अल्पसंख्यकों को निम्न में से अपने किन हितों के संरक्षण की जरूरत है? भाषा, धर्म और संस्कृति। उपयुक्त सभी की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से संविधान अल्पसंख्यकों के किन अधिकारों को स्पष्ट करता है? दोस्तों, सांस्कृतिक अधिकार और शैक्षिक अधिकारों को। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में सत्य कथनों का चयन कीजिए। पहला, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत बोलने, लिखने, कला के विभिन्न रूपों में स्वयं को व्यक्त करना शामिल है। दूसरों से स्वतंत्र ढंग से विचार विमर्श तथा संवाद करने से भी विचारों का और व्यक्तित्व का विकास होता है। दोनों सही है यहाँ पे। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार। क्वेश्चन 45, संवैधानिक उपचार के अधिकार को हमारे संविधान की आत्मा किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। क्वेश्चन 47, निम्न में से मानव अधिकार में सम्मिलित है काम करने का, शिक्षा का और स्वास्थ्य का अधिकार। उपयुक्त सभी। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, महात्मा गांधी ने संविधान निर्माण की मांग प्रस्तुत की कब? 1922 के अंदर की थी। क्वेश्चन नंबर 49, अंग्रेजों ने पहली बार भारतीयों के संविधान निर्माण की मांग को स्वीकार कब किया था? अगस्त प्रस्ताव के अंदर। क्वेश्चन नंबर 50, असत्य कथन है वो आपको चुनना है। यहां पे विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई, जिनमें ब्रिटिश 296 ब्रिटिश तथा भारत 93 सदस्य देशी रियासतों के लिए। ब्रिटिश भारत से 296 और रियासतों से 93। समझे यहां से। जुलाई 1946 विधानसभा में 296 स्थानों के लिए चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस को 206 स्थान प्राप्त हुए, मुस्लिम लीग को 75 स्थान प्राप्त हुए। यह गलत है आपका, चौथा ऑप्शन। क्वेश्चन 351, माउंटबेटन योजना से देश का सामुदायिक आधार पर विभाजन कब हुआ? दोस्तों, कब हुआ था? जून 1947 को। क्वेश्चन नंबर 52 है, राजस्थान से संविधान सभा में कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे? कितने हुए थे? 12 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 53, संविधान सभा में किस रियासत का प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ था? इनमें से हैदराबाद का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय संविधान का निर्माण कौन सी योजना के तहत किया गया था? कैबिनेट योजना के तहत दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55, संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया?
सच्चिदानंद सिन्हा को प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? क्वेश्चन नंबर 56 में चलते हैं। निम्न युग्मों को सुमेलित कीजिए। अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को दोस्तों। स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, विधिक सलाहकार BN राव और प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। 2-1-4-3 ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ था? कब? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय संविधान अंगीकृत अधिनियमित आत्मापित कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, अनुसूचियां व भाग है दोस्तों? कितने? 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। क्वेश्चन नंबर 60, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत के संविधान का स्वरूप कैसा है? निर्मित एवं लिखित दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62 है, संविधान के संबंध में सत्य कथनों का चयन कीजिए। पहला, संविधान केवल नागरिकों के कानून का संग्रह होता है, गलत बात। संविधान देश के सरकार के तीनों अंगों की शक्तियों व सीमाओं का निर्धारण करता है। भारतीय संविधान लिखित एवं निर्मित संविधान है। लोकतंत्र ने शक्ति जनता में नीत न होकर संविधान में नीत होती है। जनता, लोकतंत्र की शक्ति जनता में नीत होती है। तो दूसरा और तीसरा सही है यहाँ पे। 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 63, भारतीयों के संविधान निर्माण की मांग को अंग्रेजों ने कब स्वीकार किया था? 1940 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 64, प्रारूप समिति का गठन क्यों किया गया? क्यों किया गया? संविधान निर्माण हेतु संविधान के प्रारूप निर्माण का कार्य इस समिति द्वारा किया गया था, इसके लिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 66, संविधान सभा ने संविधान निर्माण का कार्य कितनी अवधि में पूर्ण किया था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 67 है, यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। उक्त कथन किसका था दोस्तों? यह था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कथन। क्वेश्चन नंबर 68 है, संविधान की निम्न विशेषताओं में से कौन सी भारत के संबंध में सत्य नहीं है? कौन सी? दोहरी नागरिकता दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्न युग्मों को सुमेलित करिए मित्रों। देखिए करते हैं। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए? अमेरिका से लिए गए। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए। गणतंत्रता से संबंधित फ्रांस से लिए गए और संसदात्मक व्यवस्था ब्रिटेन से लिए गई। 3, 1, 4, 2, ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 70, मूल रूप से संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? कितने हैं? 7 है दोस्तों। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, फिर संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, 6 है वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 71, संविधान का अभिभावक यानी संरक्षक कौन होता है? न्यायपालिका दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत में भौतिक अधिकारों की धारणा और स्वतंत्र व सर्वोच्च न्यायालय की धारणा की संविधान से प्रेरित है दोस्तों। यह ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। कहां से? ब्रिटेन से नहीं मित्रों। कहां से है? अमेरिका से। कहां से है ये? अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, निम्न में से मूल अधिकार है क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकार है दोस्तों। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर आ रहा आपका, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था दोस्तों? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 75 है, समानता के अधिकार में निम्न में से क्या सम्मिलित है? क्या है? राज्य नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, लिंग, जाति, जन्मस्थान, मूलवंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। धर्म, लिंग, जाति, जन्मस्थान, मूलवंश के आधार पर किसी नागरिक को सरकारी सेवा या पद के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा। अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों का अंत, चारों के चारों सही है। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के हनन पर सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? न्यायालय की होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 77 है, न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए कितने प्रकार की रिट जारी की जाती है? 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 78,
राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है? भाग 4 के अंदर है नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन 79, भारत में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? भारत में राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था जुलाई 1947 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 80, मानवाधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। कब की गई थी? 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, संविधान सत्य कथनों को चयन कीजिए। जो सत्य है वो बताना है। पहला, संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन पूर्ण हुए, जिसमें 64 लाख रुपए खर्च हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। तीनों सही है, ऑप्शन 2 यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित अनुच्छेद बताने हैं, तो 23 और 24 अनुच्छेद है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 83, संविधान का मूलभूत ढांचा उल्लेखित है उद्देशिका यानी प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 84, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों को स्थान दिया गया है? किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 51 क और भाग 4 के अंतर्गत। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, असत्य कथन आपको छांटना है, यहाँ पे बताना है। पहला है, संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य है, जिनमें भौतिक अधिकार वाद योग्य होते हैं। नीति निर्देशक तत्व को लागू नहीं होंगे की स्थिति में न्यायालय की शरण ली जा सकती है। यह गलत है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय संविधान देश को घोषित करता है, क्या करता है? संघात्मक, संसदात्मक, लोकतांत्रिक, उपयुक्त सभी। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, संविधान की उद्देशिका में कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं है? आजीविका की स्वतंत्रता दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 88, जहां मौलिक अधिकार व्यक्तिगत विकास के साधन है, वहीं नीति निर्देशक तत्व साधन है किसके हैं? सामाजिक उन्नति के दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 89, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दोस्तों। क्वेश्चन 90 है आपका, संविधान सभा का एक सदस्य कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों? लगभग 10 लाख की जनसंख्या का। क्वेश्चन नंबर 91, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित सत्य कथनों को चुनिए। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित सत्य कथन आपको बताना है। तो देखिए, भाग 4 ख में वर्णित है आपके मौलिक कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 92 है, संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव कब हुआ था? कब हुआ था? जुलाई 1946 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असत्य कथन आपको यहां पर छांटना है। पहली बैठक में 212 सदस्यों ने भाग लिया, यह क्या आपका असत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 94, संविधान निर्माण हेतु बनाई गई विभिन्न समितियों में से सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी दोस्तों? सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन 95 है, असत्य कथन बताना आपको। अगस्त 1947 गलत है ये आपका। राष्ट्रीय ध्वज नहीं अपनाया गया था, 1946 में राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। क्वेश्चन 96, मूल अधिकारों को हमारी भावनाओं के साथ किया गया वादा तथा सभ्य विश्व के साथ की गई संधि कहा? किसने? डॉक्टर राधाकृष्णन ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? किसकी थी? लेबर पार्टी की सरकार थी। क्वेश्चन 98, असत्य कथन का चुनाव करिए यहां पे। पहला, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। 26 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया, यह आपका गलत है यहाँ पे। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 99 है, मैं महसूस करता हूं कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि वे लोग जिन्हें संविधान को अमल में लाने का काम सौंपा जाए वे खराब निकले तो निश्चित रूप से संविधान भी खराब सिद्ध होगा। ये कथन किसका है? ये कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। और कक्षा 9 भूगोल के ये 400 प्रश्न आपके सामने कंप्लीट होते हैं दोस्तों। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बता दें। डाउट किसी भी क्वेश्चन में गलत लग रहा है आपको तो कमेंट जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।